And now let's go live across to curtain raiser ceremonial presser on World Heritage meeting which is underway in New Delhi. मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार का ये पहला मेगा इवेंट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरे चरण का शुरुआत के रूप में होगा, उसे आयोजित करने का सौभाग्य संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है। बहुत बड़ा इवेंट, और क्योंकि इतने मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मात्र सरकार चुने जाने के 10 जून के बाद में केवल 40 दिन का समय हम सब लोगों के पास में था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिस तरह से संस्कृति मंत्रालय ने, अभी आप सब ने स्लाइड में देखा, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से, विभिन्न राज्यों के सहयोग से जिस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की दिशा में काम क्या आगे बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही भारत का यश और गौरव, भारत की विशाल विरासत की पहचान के साथ साथ में पूरे विश्व के पटल पर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। जैसा कि अभी विस्तार से आप सब लोगों के सामने स्लाइड्स के द्वारा बताया गया था कि 1972 के कन्वेंशन, जिसमें दुनिया के 195 देश 195 कंट्रीज आर सिग्नेटरी, उस कन्वेंशन के द्वारा इस फोरम की स्थापना हुई थी। और अब तक विश्व भर में 1199 से ज्यादा ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें जो विश्व के लिए सांझी विरासत के रूप में है, जिन्हें संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जाना वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसा माना गया है, ऐसी 168 देशों की ऐसी विरासतों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये जो बैठक यहां दिल्ली में आगामी 21 तारीख से 31 तारीख तक आयोजित होगी, इस बैठक में जो अब तक साइट्स ऐसी चुनी गई हैं जिनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, उनके अपकीप, मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में तो चर्चा होगी, उनका फर्दर इवैल्यूएशन होगा ही। जहां कमी रही है वहां उसे अलर्ट करने की दिशा में भी अलर्ट्स भी इशू किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ही जो नए डोजियर समिट हुए हैं उनकी समीक्षा होकर के नई ऐतिहासिक वैश्विक धरोहरों को जो है सूचीबद्ध करने का काम भी इस बैठक में होने वाला है। जैसा हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि इस भारत ने जब से इसमें सदस्यता प्राप्त की है उसके बाद, क्योंकि हर एक देश को इसकी गवर्निंग कमेटी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें 4 साल तक के लिए सदस्यता प्राप्त होती है और 6 साल कूलिंग ऑफ के बाद अगले 4 साल तक उसको सदस्यता प्राप्त होती है। भारत के लिए ये चौथा चरण है जब भारत के पास में ये कमेटी की सदस्यता का अवसर आया है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर है इसलिए है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज चेयरिंग दिस, और हिंदुस्तान में पहली बार इस लेवल का बड़ा इवेंट जो है भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। भारत जब से इसका सिग्नेटरी बना है तब से लेकर के आज तक इस 60 दशक के कालखंड में पहली बार भारत को यह अवसर मिला है कि भारत इस फोरम की अध्यक्षता कर सके, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे नए मिले दायित्व के साथ ही भारत को यह महत्वपूर्ण अवसर मिला है। भारत के परमानेंट एम्बेसडर जो यूनेस्को में हैं, और क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तब संयोग से वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयर भी हैं। चेयरपर्सन आदरणीय विशाल शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। So that was a ceremonial curtain raiser presser by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat. And with this, it's a wrap here on DD India Live. For more news and updates, keep watching DD India. Thank you so much for joining us right now. Namaskar.